तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये लाइफ से रिलेटेड है। ये मेडिकल से तो रिलेटेड है ही, बट लाइफ से रिलेटेड है और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। और आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारे रूममेट का ही स्टोरी है। जब हम लोग फर्स्ट ईयर पे थे, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद जब अपना रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में टॉप 10 जो बच्चे थे बैच के, 2010 बैच के, उसमें हमारे रूममेट का भी नाम था और हमारा भी नाम था। बट प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तब जब फर्स्ट ईयर हो गया क्लियर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला था। उसके पहले उनके लाइफ में एक लड़की आई जो गर्लफ्रेंड हो गई उनकी, और वो उनसे भाई बात करने लगे। अब दोनों पहले फ्रेंड बने, फ्रेंड बनने के बाद गर्लफ्रेंड बन गए, बातचीत बढ़ने लगा। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया। और पहले क्या था, 1.5 साल में एक बार एग्ज़ाम होता था। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करके 1.5 साल का होता था। 1.5 साल आपको टाइम मिलता था। तो हुआ ये कि जो हमारा रूममेट था वो 6-7 महीने अपना बात करने में, गिफ्ट लेने देने में, और ऐसे करके उसका पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ऐसे हर दिन एक एक दिन करके निकलता चला गया। उसको मना भी करते थे, भाई ऐसा मत कर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, समझा कर बात को, बट वो बात नहीं सुनता था। तो ये जो प्यार का बुखार होता है ना, एक बार सिर चढ़ जाता है तो फिर ये उतरता नहीं है। और आप लोगों को ये समझना है, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ते, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे जैसे लोग तो और नहीं पढ़ते, एक कोने में रहते हैं रूम के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किताब दे दो, लाइब्रेरी से जितनी बुकें लेके आई हैं सब, वो जो नहीं पढ़ता था वो बुक भी पढ़ लेते थे अपन, वो ला के रखे रहता था। तो वो कभी कॉलेज जा रहे हैं, कभी हॉस्टल जा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा पैक करा रहे हैं, कभी खाना पैक करा रहे हैं, कभी कुछ पैक करा रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता था, मतलब कुछ ना कुछ बहाना से कॉलेज जाना रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि शर्त लग गया हमारे रूममेट का एक और जो फ्रेंड था उसके साथ। शर्त ये लगा था कि 11 बजे रात को, नहीं सॉरी 12 बजे रात को, जो गर्लफ्रेंड थी उसकी, वहाँ पे केक लेके जाना था, ठीक। और केक लेके जाना था और केक वहीं पे कट करना था। और जो कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल थे वो 11 बजे और 11:30 बजे, हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी आप लोग भी सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगा, क्योंकि उस स्टोरी में हमको भी ले लिया गया था। तो होता ये है कि रात का 10 बजता है, बोलता भाई चल, अब जानते हो दोस्ती यारी में थोड़ा साथ देना पड़ता भाई, बट अब इन्वॉल्व हो के भी इन्वॉल्व नहीं थे अपन, साथ तो चले गए। अब चले तो गए रात को, और जो रूम था हम लोगों का, वहाँ से जो कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल था वहाँ नीचे ही जाना था केक लेके, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। तो जब हम लोग गए तो अब पहले तो गए केक वाली शॉप पे। साउथ इंडिया में पेस्ट्रीज, केक, ये सब ना जो ड्राई आइटम्स है ना बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब हर जगह पे आपको बेकरी मिल जाएगा, और मिर्ची, पकोड़ा, ये सब चीज़ हर जगह पे मिल जाता है और बहुत टेस्टी रहता है। रात को गए 10 साढ़े 10 बजे, शॉप बंद हो रहा था, और उसी टाइम पे थोड़ी दूर पे ही जो बाइक होता है उसका पेट्रोल हो गया ख़त्म। बाइक भी जो रूम ऑनर थे उनका था, और उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। उसको वहीं आधा रास्ता में छोड़ के फिर वो फ्रेंड जो था हमारा रूममेट, वो बोलता जाओ जा भाई केक पैक करा के ले आओ। गए अपन, तो वहाँ का वो लोकल था, अन्ना केक पैक कर दो, ऐसे करके बोले। तो बोलता है भैया आप तो शॉप क्लोज हो गया, अन्ना शॉप क्लोज हो गया, अब क्या भी नहीं होता। बोले नहीं भैया कर दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, नहीं तो ये मर जाएगा। इसको केक लेके जाना है, इसको देना है इसकी गर्लफ्रेंड को। तो वो बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद वो मान गया। अब मान तो गया, अब केक बनाने में उसको 20 से 25 मिनट लगा होगा। केक बन गया, चॉकलेट केक था। और वहाँ से केक लिए और पैदल 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा रात को 10:30 बजे, पैदल जा रहे।
वैसे तो कॉलेज भी पैदल ही जाते थे, बट रात को ऐसा कभी कॉलेज नहीं गए थे। कभी कुछ फंक्शन हुआ तो उसकी तैयारी के लिए भी गए, तो उतने रात को नहीं गए, कभी गए होंगे। तो फिर हुआ ये कि निकले, बीच में कैनाल पड़ता था, वहाँ से पानी पूरा जाता है। और वहाँ का स्टोरी बहुत सुने थे अपन, यहाँ लड़ाई हो जाता है, यहाँ पे मारपीट होता है, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको इसी में डाल देते हैं मारपीट के, ऐसा करके सुनने के लिए मिलता था। और पता नहीं चलता है डेड बॉडी कहाँ चला गया। तो डर लग रहा था रात को, बोले तेरे चक्कर में जाना पड़ रहा है, कांड मत हो जाए कुछ। अरे कुछ नहीं होगा, चल मैं तेरे साथ हूँ, बोलते दोस्ती यारी में भैया चले पड़े। कैनाल को क्रॉस कर रहे, क्रॉस कर लिए, रिस्की तो था। अब कैनाल क्रॉस करने के बाद भी 200 से 300 मीटर होगा कॉलेज, और कॉलेज से जस्ट अटैच हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल थोड़ा दूर था, हम लोग हॉस्टल में नहीं रहते थे, हम लोग 1 किलोमीटर दूर वहाँ से एक फ्लैट लिए थे। पहले फ्लैट लिए थे, फिर 2 रूम में शिफ्ट हो गए थे। ऐसे करके अपन लोग शुरू में रहे हैं। सबसे शुरू में तो 2-4 महीना 6 महीना हॉस्टल में रहे, बट फैसिलिटी ठीक नहीं था, इसलिए हॉस्टल को छोड़ दिए थे। तो फिर कैनाल को पार किए। अब कैनाल पार करने के बाद बीच में जंगल झाड़ी, साउथ इंडिया में वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे कांटा बहुत होता है। वहाँ पे मतलब पेड़ भी रहता है, मतलब एक अलग ही टाइप का कांटा वाला पेड़ बहुत रहता है। अब रात को जा रहे हैं अंधेरे में ऐसे पूरा, और पीछे साइड पूरा वो कांटा वाला जो तार रहता है ना, बॉर्डर में जो लगे रहता है, वैसा लगा हुआ था। अब दिक्कत ये हुआ कि अब दोस्त बोलता है चल भाई आगे चल। हम बोले ठीक चलते हैं, और लोअर पहने हुए थे और शर्ट पहने हुए थे ऊपर, और वो भी वैसे ही था, लोअर और ऊपर टी शर्ट पहना हुआ था, और केक पकड़े हुए थे, कैंडल वैंडल लेके जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अब वो तार ऐसे उठा के बोलता है चल भाई पार हो जाते हैं। पार हो गया, और उसके बाद वो आगे चल जा, रुक भाई बोले हमको भी तो आने दे। तो अपन पार हुए तो कुत्ता आ गया वहाँ पे। वहाँ जो कॉलेज में 2 मतलब जो कुत्ते थे, डॉग थे, वहाँ पे रखे गए थे बाकायदा, रात को चोरी वोरी ना हो उसलिए। अब वो कुत्ता भूकना शुरू कर दिया, इतना भूक रहा है, पीछे साइड से आके लगा आज तो ये काट देगा। पहचान भाई, दिन में ना आते थे हम लोग को, दिन में पहचानेगा ना, दिन में क्या पहचानेगा, वो कुत्ता है, वो रात को भी नहीं पहचानेगा। वो बोलता है भाई नहीं काटेगा, अपने कॉलेज का कुत्ता है। बोला ना काट लेगा भाई, इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद तार को उठा के पार होने का कोशिश किए, लोअर फंस गया और नीचे से फट गया। अब क्या, उससे निकले तो शर्ट फंस गया, पीछे से शर्ट भी फट गया। ये समझ लो कि उस दिन तो पूरा कपड़े का ऐसी तैसी हो गया। अब कैसे भी करके अच्छे से ढक टोक के इज्जत बचा के वहाँ से पार होके पीछे से घुसे, जब पीछे वाली गेट पे दूसरा वाला कुत्ता आ गया, और जो लोकल जो डॉगीज होते हैं वो भी आ गए वहाँ पे 4-5। आज तू मरवाएगा। हम बोले भाई आज तो ये कुत्ता काट के रहेगा लग रहा है। ये कुत्ता अगर केक वेक पकड़ा है तो जैसे वो आगे बढ़ा तो उसका केक हाथ से छूट के नीचे गिर गया। और किस्मत देखो उसका अच्छा कि केक उतने जोर से गिरने के बाद भी केक को कुछ हुआ नहीं, मतलब भगवान भी उसका साथ दे रहे थे। अब क्या करें भाई, केक में कुछ मतलब एक खरोच नहीं आया। वाह बोले क्या किस्मत। अब फिर कुछ नहीं, केक लेके गए। अब वो सामने से प्रिंसिपल सर उधर से एंट्री ले रहे थे, वो उनके पास अलग एक डॉगी था, घर में रखते थे जिसको। हम बोले भाई हम तो यहाँ से वापस जा रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, तू 1, 2 और तीसरा कुत्ते से भी तू ही कटवा लेना, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो गया, केक वहाँ पे दे के आया, और केक दे के आने के बाद वहाँ से ऐसा भागे सीढ़ी के नीचे से, बिल्कुल 1 सेकेंड भी अपन लोग वहाँ पे नहीं रुके और वहाँ से निकल गए। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता उससे पहले, क्योंकि प्रिंसिपल सर आ चुके थे और उसको देख लिए थे और उसको पहले से जानते थे, क्योंकि वो घर पे भी जा चुका था। फिर अपन लोग वहाँ से निकले, और निकलने के बाद सीधे वहाँ से आ गए अपने रूम पे, और रूम पे आने के बाद तब जाके शांति मिला। तो आज का स्टोरी आपको फ़नी वे में बताने का कोशिश किए हैं अपन। हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करते हैं, और आज भी ये टॉपिक था। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी को दिल से थैंक यू।